नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हाँ, सीधी तस्वीरें दिल्ली के वार्ड 8 यानी कि क्षेत्र झड़ौदा वार्ड की है। आज हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है जहां जानेंगे कि जनता क्या चाह रही है, किन मुद्दों को देख के सोच करके अपने क्षेत्रीय लोगों को, कैंडिडेट्स को वो जिताना पसंद करेंगे। मैं इनको दिखाऊंगी, वो सामने झड़ौदा की चौकी है, हम बिल्कुल उसके अपोजिट खड़े हैं और जानेंगे जनता से कि उनकी क्या राय है, उनकी क्या इच्छाएं हैं और ऐसे कौन से काम है कि किस पार्टी ने किया है और वो क्या सोच विचार करके अपने इलाके के कैंडिडेट्स को जिताना पसंद करेंगे, किस पार्टी के सपोर्ट में खड़े। जगबीर सिंह। भाई, झड़ौदा वार्ड के अंदर आप जो नगर निगम के इलेक्शन होने वाले हैं, पूरी दिल्ली में ही होंगे खैर, हाँ जी। तो आपका समर्थन किस पार्टी की ओर रहेगा? देखो, वैसे तो हम बीजेपी के हैं, ठीक है, लेकिन हम वोट झाड़ू को देंगे। झाड़ू को देंगे। है। झाड़ू को देने का रीज़न यही है कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी किसी भी यहाँ के लोकल बंदे को टिकट नहीं देती है, बाहर के बंदे को यहाँ पे भेज देती है। वो काम नहीं कराते ना, उनको समस्या का पता होता है। तो अगर यहाँ से किसी हमारे बीजेपी के कोई कैंडिडेट है झड़ौदा वार्ड से देती है तो हम उसका सपोर्ट करेंगे, नहीं तो फिर हम झाड़ू पे वोट देंगे। नहीं, यदि अगर आप अभी आपने बात की कि नए कैंडिडेट को, यदि नए कैंडिडेट कोई आता है तो आप उसको समर्थन करेंगे? बिल्कुल समर्थन करेंगे, लेकिन होना चाहिए हमारे एरिया का इसे झड़ौदा वार्ड से। आपने ऐसा क्यों बोला? झड़ौदा वार्ड क्योंकि यहाँ पे जितने भी अभी बने हैं जो वो बाहर से एक्सपोर्ट किए गए हैं और उन्होंने कोई काम नहीं कराया क्षेत्र में। अभी देख लो, नालियों की बुरी हालत है, सारी नालियाँ भरी पड़ी है। क्योंकि अगर यहाँ का होता हमारे क्षेत्र का तो सफाई ज़्यादा होती, लेकिन कोई काम नहीं किया उन्होंने बाहर का होने की वजह से। तो हम यही कह रहे हैं, अगर हम सपोर्ट करेंगे, बीजेपी का हम सपोर्ट रहे शुरू से ही, अगर किसी कैंडिडेट को मिलता है यहाँ के कैंडिडेट को झड़ौदा वार्ड से तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। आजकल ना यूथ का बहुत जमाना है, यानी कि युवा का। अगर युवा में से कोई निकल के आता है आपके क्षेत्र से ही तो आप समर्थन देने? हाँ बिल्कुल करेंगे जी, अगर युवा करे तो और अच्छी बात है। युवा नेता तो ज़्यादा काम करेगा। हम फुल सपोर्ट है बीजेपी को। क्या नाम है अंकल जी आपका? सूरज प्रकाश। अंकल जी, आपका समर्थन किस पार्टी की ओर रहेगा अगर बात करें? हम तो वैसे शुरू से बीजेपी के हैं कैंडिडेट, तो बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और हमारे यहाँ का क्षेत्र का कोई अपने ही बंदा हो तो और अच्छी बात है। बाहर के ना आके कोई काम नहीं कराते बाहर के। क्या नाम है ब्रदर आपका? मेरा नाम अरुण पिवाल है। जो झड़ौदा के अंदर अब इलेक्शन होंगे, वैसे तो हर पूरी दिल्ली में ही होंगे, लेकिन झड़ौदा वार्ड में भी नगर निगम के जो इलेक्शन होंगे, आपका समर्थन किस पार्टी की ओर जाएगा? मेरा समर्थन बीजेपी की ओर जाएगा। बीजेपी को समर्थन देने का कोई खास वजह? मैं शुरू से बीजेपी को ही वोट देता आ रहा हूँ और मैं मोदी जी की विचारधारा पे काफ़ी काम कर चुका हूँ और करता रहूँगा। और मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में लोकल कैंडिडेट है, क्योंकि पिछले 15 साल से बीजेपी ने जिन भी कैंडिडेट को हमारे क्षेत्र में उतारा है वो हमारे क्षेत्र के बाहर के कैंडिडेट रहे हैं। जैसे आप राजपाल राणा को ले लीजिए, रेखा सिन्हा जी को ले लीजिए, गौरव खारी तक को ले लीजिए। गौरव खारी भी मलकागंज से थे और राजपाल राणा आपके कादीपुर से थे और ये रेखा सिन्हा का तो पता ही नहीं कहाँ से आई थी। तो अगर मैं बात करूं, अभी आपने बोला कि आप चाहते हैं कि क्षेत्रीय नेता हो ताकि क्षेत्र वालों का दर्द दुख समझे। कोई अकॉर्डिंग आपकी नॉलेज में कोई ऐसा नेता जो आपके क्षेत्र में लोकल हो और वो क्या कहते हैं आपके उम्मीदों पे खड़ा उतरे? देखो, अभी तो कुछ नहीं कह सकते, मगर हाल फिलहाल में जो देखने को मिल रहा है, जिसने काम किया है वो उतरे तो बेटर रहेगा। और लोकल कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में है जो जिन्हें वोट मिलना चाहिए, बीजेपी को वोट देना चाहिए, बीजेपी को देखना चाहिए, क्योंकि लोकल ही जब लोकल कैंडिडेट उतरता है तो लोकल को पता होता है कि हमें कहाँ क्या काम कराना है और कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका जी? वीर सिंह राजपूत। आप कहाँ से इस समय बात कर रहे हैं? गाँव झड़ौदा। झड़ौदा के अंदर जो अभी नगर निगम की इलेक्शन होने जा रही हैं, आपका समर्थन किसकी ओर ज़्यादा रहेगा? बीजेपी। बीजेपी को सपोर्ट करने का कुछ खास वजह? है, अच्छी पार्टी है, अच्छे आदमी है, ईमानदारी से काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं क्षेत्र के अंदर काम के बिहाफ पे अगर नंबर देने हैं 10 में से बीजेपी को और 10 में से आम आदमी पार्टी को, तो आप कितने देना पसंद करेंगे? बीजेपी को 10 में से 10। पार्टी को 0। ठीक है, धन्यवाद। जो दिल्ली नगर निगम में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं 2022 में, झड़ौदा के अंदर इलेक्शन में आप किससे ज़्यादा समर्थन देना पसंद करेंगे? आपका मत सबसे ज़्यादा किस पार्टी की ओर जाएगा? मैडम, अभी तक बीजेपी ने जितने भी कैंडिडेट्स चुने थे वो बाहर के थे। अब हम चाहते हैं कि हमारे ही गांव का कोई कैंडिडेट खड़ा हो, तो हम बीजेपी को सपोर्ट तो पूरा करते हैं, लेकिन अब की बार हम चाहते हैं कि हमारे एरिया का ही कोई कैंडिडेट खड़ा हो जिससे हम वोट कर सकें। आप
आप ऐसा क्यों चाहेंगे या ऐसा क्यों चाहते हैं कि बीजेपी बाहर का कैंडिडेट ना चुन के आपके क्षेत्र का ही चुने? मैडम, जो हमारे यहाँ पे रह रहा है, जो बीजेपी का जो भी कैंडिडेट है हमारा, इसलिए हम ये चाहते हैं कि वो हमारे एरिया को ज़्यादा जानता है कि यहाँ पे किस लोगों को क्या ज़रूरत है। बाहर का तो उसे आने में टाइम लगेगा, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जो यहाँ का खड़ा होगा उसे पता होगा हर चीज़ के बारे में कि क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्या है, और वो सपोर्ट भी हमारे को पूरा करेंगे। तो आपके जहन में कोई ऐसे नाम हो जो आपको ये पता हो कि आपके क्षेत्र का जो दुख दर्द है वही इंसान समझेगा, तो ऐसा आपके हिसाब से कौन ऐसा होना चाहिए जो आपके क्षेत्र का ही हो और आपके क्षेत्र वालों का ही के हिसाब से ही खड़ा उतरे उनकी जिम्मेदारी? अभी तो मैडम ये हमारे यहाँ इलाके से गौतम जी हैं जो खड़े हो रहे हैं, तो हम उनको ही शायद सपोर्ट करेंगे अभी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जी रुपेश कुमार है। यही झड़ौदा वार्ड पड़ता है? झड़ौदा वार्ड नंबर 8 का मैं निवासी हूँ, भगवान पार्क में रहता हूँ। जो नगर निगम का अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपका समर्थन किसकी ओर जी ज्यादा है? मेरा समर्थन जी किसी पार्टी की तरफ पे नहीं है, मैं तो उसी पार्टी को वोट दूंगा और मैं और भी आगे लोगों से बोलूँगा कि वोट उन्हीं को दे जो काम करते हैं। अगर मैं बात करूं क्षेत्र में आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, आप इन तीनों में से सपोर्ट किसको करना पसंद करेंगे? जी देखा जाए तो पिछले 15 सालों में बीजेपी ने तो कोई कैसा खास दिखाया नहीं। जैसे यहाँ के निगम पार्षद रहे, निगम में रहे, पिछली बार इस बार रेखा सिन्हा जी हैं और लास्ट टाइम राणा जी आए थे। तो फिलहाल कोई 10 सालों से तो कोई विकास कार्य हुआ नहीं। गौरव खारी के टाइम में कुछ विकास कार्य किया गया था, उस पिछले 10 सालों से तो कुछ काम हुआ नहीं है। उसको देखते हुए जी मन तो यही है कि आम आदमी पार्टी को दिया जाए। क्या नाम है मैम आपका? बिट्टू। बिट्टू, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं यहाँ झड़ौदा से बात कर रही हूँ। मैं जो आज झड़ौदा का सर्वे हो रहा है, हम लोग इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि लोगों के क्या ओपिनियन है अपने प्रतिनिधियों के लिए। जैसे दिल्ली के अंदर अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं नगर निगम के 2022 के अंदर, ये 2022 की है, और झड़ौदा के अंदर आपका समर्थन किसकी ओर ज़्यादा रहेगा, किस पार्टी की ओर, किस दल की तरफ रहेगा? हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम डेढ़ ही बात कहेंगे कि समर्थन हमेशा काम करने वाले की तरफ ही होना चाहिए। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि यहाँ जो भी आए ना, इस बार लोकल ही आना चाहिए, बाहर का कोई नहीं होना चाहिए बस। लोकल आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? हमने कई बार जनता से पूछा, हमारा सवाल अभी भी यही है कि जनता लोकल क्यों चाह रही है? वो लोकल इसलिए चाह रही है, भी लोकल होगा तो कुछ वो अपनी परेशानियां रख सकेंगे, वो कुछ कह सकेंगे, लोकल सुनेगा। ये पार्टियां अपने आप को बर्बाद कर रही हैं, जो बाहर से कैंडिडेट को उठा करके क्षेत्र में लाती हैं। एक एमपी का चुनाव ऐसा होता है जो कि हर कैंडिडेट जीत सकता है पॉलिसी के ऊपर, लेकिन एमएलए और निगम प्रत्याशी जो होते हैं वो क्षेत्रीय उसके आधार पर जीतते हैं, अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर जीतते हैं। लेकिन ये पार्टियों ने क्या मचा रखा है, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, अपने समझदारों को, या पैसे के लालच में ये पार्टियां टिकट बेच देती हैं या दबाव में दे देती हैं या समझौता कर लेती हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये क्षेत्रीय नागरिकों के साथ विश्वासघात करती हैं, चाहे वो किसी भी दल से नेता हों या बड़े नेता हों। जब मैं क्षेत्र में घूम रही थी तो मैंने बहुत सारे ऐसे बैनर्स देखे हैं, स्टिकर्स देखे हैं, तो कहीं ना कहीं सारे जो चेहरे हैं ना वो जाने पहचाने थे, क्योंकि सभी से मिले हुए हैं, सब भारी चेहरे थे। लेकिन अभी मेरे एक नज़र गई है, आप वो सामने देखिए जी, तो वहाँ पे ना एक नया स्टिकर लगा हुआ है जी। तो कहीं ना कहीं वो जाना माना चेहरा नहीं है, लेकिन लोकल चेहरा है। अगर पार्टी चाहे लोकल को खड़ा करे या लोकल को दावेदारी बनाती है, तो आप पूरी तरीके से समर्थन आप लोकल को देंगे? लेकिन ये मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से ये लड़का ज़मीन पे आधार पे काम कर रहा है, ये बीजेपी की तरफ से। अब टिकट मिलता है या नहीं मिलता है ये तो पार्टी जाने, जी बिल्कुल, लेकिन अगर टिकट अनजान को दिया तो बिल्कुल हारेगी। नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली के अंदर, झड़ौदा वार्ड के में नगर निगम के चुनाव होंगे, और जब पार्टी खड़ी होगी तो आप किस पार्टी का आपकी तरफ से समर्थन रहेगा? हमारी तरफ से तो भाजपा की। भाजपा को समर्थन देने का कोई खास वजह? हमारे उनने बहुत काम किया है हमारे लिए। जैसे हम ये देखो, कूड़े वाली गाड़ी आती है, नाली भी साफ होती है और सब कुछ होता है। और देखो कोरोना जब चल रहा था तो उनने मैंने 2-2 बार मुझे राशन भी दिया, सब कुछ देते हैं वो। और ये केजरीवाल तो मेरे लिए कुछ नहीं किया है, तो आज तक का 7 साल हो गया, राशन कार्ड तक नहीं बनवाया। आप झड़ौदा वार्ड के अंदर भाजपा को 10 में से कितने नंबर देना पसंद करोगे? 10 में से
हमारा तो 10 का 10 ही है। और आम आदमी पार्टी? हमारे उनके लिए हमारे कुछ नहीं, सिर्फ हमारे 10 का 10 कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा भाजपा। नमस्कार बाबू जी, नमस्कार क्या जी, नाम है आपका? मेरा नाम जी रणधावा सिंह है। बाबू जी, जैसे कि आपको पता है कि पूरी दिल्ली में अप्रैल में नगर निगम के 2022 के इलेक्शन होने वाले हैं, चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपका समर्थन किसकी ओर रहेगा, किस पार्टी की ओर आपका समर्थन रहेगा? देखिए ऐसा है, आज किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हर इंसान का अपना हक है और उसके मन की वोट है, वो कहाँ देना चाहे कहाँ ना देता है, वो उसका एक अपना मत है। आप किसको समर्थन देंगे? आप अपने क्षेत्र में अगर झड़ौदा वार्ड के अंदर बात करें तो आपका समर्थन किस पार्टी की ओर ज़्यादा रहेगा? अब मैडम मैं तो यही कहूँगा कि समर्थन कांग्रेस का होना चाहिए।